पाउलो कोएल्हो का द अल्केमिस्ट एक व्यापक रूप से लोकप्रिय उपन्यास है जो अपने प्रेरणादायक विषयों और दार्शनिक पहलुओं के लिए जाना जाता है। यह सैंटियागो नाम के एक युवा अंडालूसी चरवाहे की यात्रा का अनुसरण करता है जो मिस्र में कहीं स्थित एक सांसारिक खजाने की खोज करने का सपना देखता है। कहानी, नियति, व्यक्तिगत सपनों और किसी के दिल की सुनने के आवश्यक ज्ञान के रूपांकनों से समृद्ध है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अध्याय 1, सैंटियागो का सपना। सूरज की पहली किरण जैसे ही अंडालूसिया के विस्तारित मैदानों पर पड़ी, वैसे ही एक युवा चरवाहा सैंटियागो ने अपनी आंखें खोलीं। उसके सपने में उसे एक खजाना दिखाई दिया था, एक खजाना जो दूर देश मिस्र के पिरामिडों में छिपा हुआ था। ये सपना इतना विशिष्ट था कि उसने अपने हर दिन की नींद को प्रभावित किया था। उस दिन सैंटियागो ने ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी खजाने की खोज में निकलेगा। सैंटियागो का मन उसके सपनों और उसमें छिपे संकेतों के बारे में सोचते हुए उत्सुकता से भर गया था। उसने महसूस किया कि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में एक विशेष क्षण होता है जब उसे अपनी वास्तविकता से परिचित होने का मौका मिलता है, उसे अपने सपने को साकार करने का अवसर मिलता है। यह विचार उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। उसके इस निर्णय के साथ ही कहानी आगे बढ़ती है, जहां सैंटियागो अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर उस अनजानी राह पर चल पड़ता है जो उसे अपने सपनों के खजाने तक ले जाएगी। यह यात्रा उसे अनगिनत चुनौतियों और रोमांच से भरी जगहों पर ले जाएगी और इस दौरान वह जीवन के गहरे रहस्यों से परिचित होगा। अध्याय 2, सैंटियागो की यात्रा। सैंटियागो ने जैसे ही अपनी यात्रा शुरू की, उसके मन में उस सपने की गूंज बार बार उठती रही जिसने उसे इस अनजाने रास्ते पर चलने को प्रेरित किया था। वह अपने छोटे से गांव टारिफा से चल पड़ा था, जहां वह बचपन से भेड़ों की चरवाही करता आया था। सपने में देखे गए पिरामिडों की तरफ बढ़ते हुए उसका हर कदम उसे नए अनुभवों की ओर ले जा रहा था। उसने तय किया कि वह एक ज्योतिषी से मिलेगा जो उसे इस सपने का अर्थ बता सके। गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान में ज्योतिषी ने सैंटियागो के हाथों की रेखाओं को देखते हुए कहा, तुम्हारे सपने में जो खजाना है वह वास्तव में मौजूद है, लेकिन इसे पाने का रास्ता तुम्हारे साहस और समर्पण पर निर्भर करेगा। यह सुनकर सैंटियागो के दिल में उम्मीद और डर दोनों ही बढ़ गए। उसे समझ आ गया कि यह यात्रा सिर्फ खजाने की खोज नहीं है, बल्कि खुद को पहचानने का भी एक मौका है। ज्योतिषी के पास से चलते हुए सैंटियागो सोचता रहा कि कैसे उसके सपने ने उसे एक अज्ञात भविष्य की ओर धकेल दिया है। उसकी यात्रा के दौरान वह अनेक लोगों से मिला जिन्होंने उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया। उनमें से हर एक व्यक्ति ने उसके सपनों के प्रति उसके दृष्टिकोण को आकार देने में मदद की। अध्याय 3, मेलकिजेदेक की मुलाकात। सैंटियागो की यात्रा उसे तारिफा के छोटे से शहर से दूर ले जा रही थी और वह समुद्र के किनारे पहुंच गया था। वहां उसने मेलकिजेदेक नामक एक रहस्यमयी राजा से मुलाकात की जो सलेम का राजा बताता था। मेलकिजेदेक ने सैंटियागो को दुनिया की भाषा समझने की महत्वपूर्णता के बारे में बताया, जो संकेतों को पढ़ने और उन्हें समझने की कला है। मेलकिजेदेक ने सैंटियागो को उरिम और थुम्मिम नामक 2 पत्थर दिए जो निर्णय लेने में उसकी सहायता करने के लिए थे। एक पत्थर सफेद था जो हाँ का प्रतीक था और दूसरा काला जो नहीं का प्रतीक था। इन पत्थरों के साथ सैंटियागो को अपने सपने की ओर बढ़ने में और अधिक आत्मविश्वास मिला। राजा ने सैंटियागो से कहा, जब तुम अपने दिल की सुनोगे तब तुम हमेशा सही रास्ते पर रहोगे। यह सलाह सैंटियागो के मन में गहराई उतर गई। उसने समझा जीवन में का पीछा करना केवल इस लक्ष्य तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये भी है कि उस यात्रा में से यह सीखने को मिलता है। सैंटियागो ने इस मुलाकात से प्रेरणा पाई और अपने दिल की आवाज को सुनने का प्रण लिया। वह जान गया कि यह यात्रा उसे केवल मिस्र के पिरामिडों तक ही नहीं ले जाएगी, बल्कि इससे उसका आत्मबोध भी होगा। अध्याय 4, अफ्रीकी भूमि पर।
सैंटियागो की यात्रा ने उसे स्पेन से अफ्रीका के उत्तरी तट तक पहुंचा दिया। जैसे ही वह टैंजियर की भूमि पर कदम रखता है, उसे एक नई दुनिया का अनुभव होता है। नए देश, नई भाषा और नई संस्कृति ने उसे अवाक कर दिया। लेकिन यह अनुभव उसके लिए बिना चुनौतियों के नहीं था। उसके आगमन के शुरुआती घंटों में ही उसे धोखा मिला और उसके सारे पैसे चोरी हो गए। इस अचानक हुई घटना ने सैंटियागो को हिलाकर रख दिया। वह अकेला और असहाय महसूस करने लगा। उसके पास ना तो भाषा की समझ थी और ना ही स्थानीय परिस्थितियों का ज्ञान। उसे लगा जैसे उसका सपना अब केवल एक दूर की कौड़ी बन गया है। हालांकि इसी कठिनाई ने सैंटियागो को और अधिक मजबूत बनाया। उसने फैसला किया कि वह इस असफलता को अपने सपने का अंत नहीं बनने देगा। अध्याय 5 क्रिस्टल दुकान। सैंटियागो ने कड़ी मेहनत करने का निर्णय लिया। उसने एक स्थानीय क्रिस्टल दुकान में काम करना शुरू किया, जहां दुकान मालिक ने उसे नौकरी दी। इस काम के दौरान सैंटियागो ने व्यापार की बारीकियों को सीखा और धीरे-धीरे उसने अपने वित्तीय स्थिति को सुधारा। इस अनुभव ने उसे धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, सैंटियागो ने पाया कि उसका दिल अब भी मिस्र के खजाने की खोज के लिए धड़क रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह जितना समय इस दुकान में बिताएगा, उसका सपना उतना ही अधिक धुंधला होता जाएगा। इसलिए उसने निर्णय लिया कि वह अपनी यात्रा को फिर से शुरू करेगा। वह जानता था कि अगर वह अपने सपने को सच करना चाहता है, तो उसे आगे बढ़ना होगा। अध्याय 6 रेगिस्तान के पार। सैंटियागो ने क्रिस्टल दुकान से अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब उसका लक्ष्य मिस्र के पिरामिड तक पहुंचना था। वह रेगिस्तान की ओर बढ़ा, एक ऐसी भूमि जो अपने आप में चुनौतियों और रहस्यों से भरी हुई थी। रेगिस्तान की यात्रा सैंटियागो के लिए केवल भौगोलिक दूरी तय करने का साधन नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक था। इस यात्रा के दौरान सैंटियागो ने एक कारवां में शामिल होने का निर्णय लिया। यह कारवां व्यापारियों, यात्रियों और अन्य लोगों से भरा हुआ था, जो अलग-अलग कारणों से रेगिस्तान की यात्रा कर रहे थे। सैंटियागो ने इस दौरान कई नए दोस्त बनाए और कई नई बातें सीखीं। उसने जीवन के गहरे अर्थों पर विचार किया और रेगिस्तान की सुंदरता और कठोरता दोनों को समझा। इस यात्रा में सैंटियागो ने दुनिया की भाषा की महत्वपूर्णता को और गहराई से महसूस किया। उसने देखा कि कैसे रेगिस्तान की हवा, रेत के तूफान और रात के सितारे उससे बात कर रहे थे। यह सब उसे उसके लक्ष्य की ओर ले जा रहा था। रेगिस्तान में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई जो एल्केमिस्ट की तलाश में था। यह अंग्रेज विज्ञान और ज्ञान का आदमी था और उसने सैंटियागो को और भी कई चीज़ों के बारे में शिक्षा दी। दोनों ने एक दूसरे से जीवन और दुनिया की महत्वपूर्ण बातें सीखीं। अध्याय 7 ओएसिस। रेगिस्तान की लंबी और थकान भरी यात्रा के बाद सैंटियागो और उसके कारवां ने आखिरकार एक विशाल ओएसिस पर पहुंचे। यह जगह रेगिस्तान की बीचों बीच एक हरा भरा स्वर्ग थी, जहां ताज़ा पानी के स्रोत और खजूर के पेड़ अभयारण्य की तरह प्रतीत होते थे। इस ओएसिस में सैंटियागो ने अपनी थकान मिटाई और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की तैयारी की। ओएसिस में सैंटियागो की मुलाकात फातिमा नाम की एक युवा महिला से हुई, जिसने उसके दिल को छू लिया। फातिमा के साथ उसकी बातचीत ने सैंटियागो को जीवन के प्रति एक नई दृष्टि दी और उसे अपने खजाने की खोज में एक नई प्रेरणा मिली। फातिमा ने सैंटियागो से कहा, तुम्हारे सपने तुम्हारे हैं और तुम्हें उनका पालन करना चाहिए, लेकिन याद रखना कि तुम जहां भी हो, मेरा प्यार तुम्हारे साथ है। ओएसिस में व्यतीत करते समय सैंटियागो ने रेगिस्तान के और भी रहस्यों को जानने का प्रयास किया। उसने देखा कि कैसे ओएसिस के लोग अपने आप में एक समुदाय के रूप में जीवित रहते हैं। उनकी अपनी संस्कृति और परंपराएं होती हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोरता में एकजुट रखती हैं। इस समय के दौरान सैंटियागो ने अपनी आत्मा को और अधिक सुनना शुरू किया और उसने महसूस किया कि उसकी खोज अब केवल खजाने की नहीं थी, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने की भी थी।
फातिमा के साथ उसके प्यार ने उसे और भी मजबूत बनाया और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। अध्याय 8 एल्केमिस्ट से मुलाकात। ओएसिस में बिताए गए समय के दौरान सैंटियागो को उस व्यक्ति के बारे में पता चला जिसे लोग एल्केमिस्ट के नाम से जानते थे। यह एल्केमिस्ट एक रहस्यमय आंकड़ा था जिसके पास प्राचीन ज्ञान और रसायन शास्त्र अल्केमी की गहराई समझ थी। सैंटियागो ने इस व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया क्योंकि उसे विश्वास था कि एल्केमिस्ट उसे उसके सपने की खोज में अगला मार्गदर्शन दे सकता है। एल्केमिस्ट से मुलाकात हुई और उसने सैंटियागो को उसकी आध्यात्मिक यात्रा में और गहराई तक जाने के लिए प्रेरित किया। उसने सैंटियागो को बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में एक व्यक्तिगत किंवदंती पर्सनल लेजेंड होती है जिसे पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होती है। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को उसकी अंतरात्मा की गहराइयों में झांकने के लिए कहा और उसे सिखाया कि कैसे वह अपने आसपास की दुनिया से संकेतों को पहचान सकता है। इस मुलाकात के दौरान एल्केमिस्ट ने सैंटियागो को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाया, जो था ओमेन्स को समझना। उसने समझाया कि प्रकृति और दुनिया हमें हमेशा संकेत भेजती रहती है और इन संकेतों को पहचानने वाला ही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अध्याय 9 पिरामिड की ओर। एल्केमिस्ट से मुलाकात के पश्चात सैंटियागो को नई दिशा और आत्मविश्वास प्राप्त हुआ था। उसने अपनी यात्रा को जारी रखते हुए मिस्र के महान पिरामिडों की ओर कदम बढ़ाया। यह भाग उसकी यात्रा का अंतिम चरण था, जहां उसे अपने सपनों के खजाने की खोज पूरी करनी थी। रेगिस्तान की विस्तृत सीमाओं को पार करते हुए सैंटियागो ने अपने मन में कई प्रश्नों के उत्तर खोजे। उसने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे जीवन के कई गहरे सत्यों से परिचित कराया था। उसने यह भी समझा कि उसके द्वारा अनुभव की गई हर घटना उसे उसके उद्देश्य के और निकट ले जा रही थी। जब सैंटियागो पिरामिड के निकट पहुंचा तो उसने अपनी खोज की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती का सामना किया। उसे अपने आप में विश्वास करना था और उस खजाने की खोज करनी थी जिसके बारे में उसने सपना देखा था। खजाने की खोज में सैंटियागो ने पिरामिड के पास खुदाई करनी शुरू की। उसकी खोज ने उसे एक अनपेक्षित खुलासा प्रदान किया। वह जो खजाना खोज रहा था वह वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद था। उसके अनुभव, उसके सीखे गए पाठ और उसके द्वारा जीवन के प्रति अर्जित किया गया ज्ञान। इस खोज ने उसे दिखाया कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण करना ही उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था। जैसे ही सैंटियागो ने इस गहरे सत्य को समझा, उसे एक नई शांति और संतोष की अनुभूति हुई। उसने जाना कि उसकी यात्रा, जिसे उसने एक साधारण खजाने की खोज के रूप में शुरू किया था, ने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्यों से अवगत कराया था। अध्याय 10 खजाना। सैंटियागो ने पिरामिड के पास खुदाई करते समय एक अहम खोज की। उसे एहसास हुआ कि वास्तविक खजाना मौद्रिक समृद्धि में नहीं, बल्कि उस यात्रा में छिपा हुआ था जिसे वह अनुभव कर चुका था। उसकी यात्रा ने उसे जीवन के गहरे सबक सिखाए थे और उसे व्यक्तिगत रूप से परिपक्व बनाया था। सैंटियागो ने महसूस किया कि उसकी यात्रा ने उसे उसके आत्मविश्वास और आत्मज्ञान में वृद्धि की है। उसने जाना कि जीवन के हर पहलू में एक छिपा हुआ अर्थ होता है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। उसने इस बात को भी समझा कि उसकी व्यक्तिगत किंवदंती का अनुसरण करने से उसे न केवल सांसारिक संपदा मिली, बल्कि एक गहरी आत्मिक समृद्धि भी प्राप्त हुई। इस प्रकार द अल्केमिस्ट की कहानी समाप्त होती है, जिसमें सैंटियागो ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और उसका अनुसरण किया, और इस यात्रा ने उसे अपने अंदर और बाहर दोनों तरह की खोजों का अनुभव कराया।